हेलो एवरीवन। अगर आप सीयूटी एमबीए टिस पेपर कोड सीओक्यूपी 12 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अभी कॉन्सेप्ट की तरफ से एक ई बुक आ गई है। बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके एग्जाम के लिए। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको डिटेल में बताते हैं। तो इसमें देखिए सभी सब्जेक्ट कंबाइन करके नियर अराउंड 3000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये एक प्रैक्टिस बुक होगी। क्वांट में नियर अराउंड 1000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। डिटेल सॉल्यूशन होगा। लॉजिकल रीजनिंग में नियर अराउंड 1200 प्लस क्वेश्चन है। डीआई में मिनिमम 200 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ये और इंक्रीज भी हो सकता है, लेकिन अभी 200 तो मिलेंगे ही मिलेंगे। लैंग्वेज में मिनिमम 700 प्लस क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए। तो टोटल जो है 3000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने इसको बनाया था तो स्टार्टिंग में ये 1500 था। फिर ये इंक्रीज होके 2500 हो गया है। अभी ये फाइनल पूरी तरीके से कवर अप है। और मिनिमम 3000 प्लस क्वेश्चन आपके इसमें कवर होंगे। इसमें देखिए क्या क्या पैटर्न इसमें इंक्लूड है। जो भी सीवीटी का पैटर्न रहा है 22 से लेके 25 तक का सभी क्वेश्चन इसमें कवर है। क्योंकि सीवीटी का एग्जाम जो है एनटीए कंडक्ट कराती है। और सीवीटी का एग्जाम वो 2022 से कंडक्ट करा रहे हैं। तो 22 से लेके 25 तक के पैटर्न के क्वेश्चन है। कुछ लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, क्योंकि हर बार क्या होता है कि कुछ नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एनटीए पेपर जो है ना सीमैट का भी कंडक्ट कराती है। तो हम लोग ने एक डिटेल एनालिसिस किया है कि एनटीए किस पैटर्न के किस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन को पूछती है। ठीक है ना। तो सभी पैटर्न हम लोगों ने इसमें कवर किया है, जिससे कोई भी क्वेश्चन आपको नया ना लगे कि ये हमने कवर अप नहीं किया है। ठीक है ना। नए पैटर्न के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड होंगे। आप अगर लास्ट टाइम में रिवीजन कर रहे हैं तो भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है ना। सभी क्वेश्चन में डिटेल सॉल्यूशन होगा। इसमें पूरे सब्जेक्ट कवर होंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वांट में ये 9 टॉपिक आपका सिलेबस है। इसमें कुछ आपको एक्स्ट्रा टॉपिक भी मिलेंगे। जैसे जैसे आप देखिए यहाँ पे एवरेज सिलेबस में नहीं है, लेकिन 2024 में एक क्वेश्चन एवरेज से पूछा गया था। 25 में एवरेज से क्वेश्चन नहीं आया था। 2025 में नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम आपके सिलेबस में देखिए कहीं पे भी मेंशन नहीं है, लेकिन जब आप 2025 का पेपर देखेंगे तो नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन आया था। तो हर बार जो है आपके एग्जाम में 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड कम से कम मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। तो ये जो 1 से 2 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी है ना, ये कहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये भी हम लोग ई बुक में कवर कर देंगे। ठीक है ना। तो आपको एवरेज की भी सीट मिलेगी, नंबर सिस्टम की भी मिलेगी। रेशियो के भी चांसेस हैं कि वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसकी भी सीट आपको इसमें मिलेगी। ठीक है ना। रीजनिंग में पूरा टॉपिक वाइज सब कुछ आपको मिलेगा। सेम इसी तरीके से इंग्लिश में, हिंदी में, एनडीआई में सब कुछ कवर होगा। कैसे सारी चीज़ें मिलेंगी आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे एक ई बुक का सेक्शन है। आते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्वांट सेक्शन में। देखिए अभी जो है ना सभी टॉपिक अभी अवेलेबल नहीं है। मैक्सिमम नवंबर मिड तक ये सब कुछ अपडेट हो जाएगा। हम लोगों ने अभी इसको इसलिए लॉन्च कर दिया है कि आप अभी से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जैसे क्वांट में परसेंटेज अवेलेबल है। इसमें 80 क्वेश्चन है विद डिटेल सॉल्यूशन। इसी तरीके से रीजनिंग में जाएंगे तो रीजनिंग में सब कुछ अपडेट है। देखिए काउंटिंग फिगर है, मिसिंग नंबर है, डायरेक्शन है, रैंकिंग है, एनोलॉजी है, क्लासिफिकेशन है। किसी चैप्टर में 70 क्वेश्चन है, किसी में 90 क्वेश्चन है, किसी में 30 क्वेश्चन है, किसी में 50 क्वेश्चन है। तो इसमें सब कुछ आपका कवर है। लास्ट में आपको मिक्स प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। तो इसमें एक एक प्रैक्टिस सेट में मिनिमम 30 क्वेश्चन है डिटेल सॉल्यूशन के साथ। इसमें पूरा रीजनिंग आपका कवर है। तो जब आप सब कुछ कवर कर लेंगे देन लास्ट में फिर आप मिक्स प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरीके से मिक्स प्रैक्टिस सेट आपको क्वांट में भी मिल जाएगा। ठीक है ना। फिर आप आइए इंग्लिश में। इंग्लिश में देखिए क्या करना है आपको। डेली बेसिस पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम फ्रेजेस की लिस्ट आपको दी गई है। अभी हम लोगों ने 300 इंपॉर्टेंट वन वर्ड दिया है, 200 इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस दिया है। अभी और भी मिलेंगे। ठीक है ना। तो आप जो एक्स्ट्रा मिलेगा उसको करिए या ना करिए, ये 300 और ये 200 आपको जरूर से देख लेने हैं। अब देखिए वो कैप्स का कुछ जो है ना फिक्स नहीं है कि आपके एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है। लेकिन कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम्स हैं, 100 करके हम लोगों ने दे दिया है। ठीक है। तो अभी पूरी लिस्ट इसमें अपडेट नहीं है। जैसे अभी आपने लॉजिकल रीजनिंग देखा है उसमें सब कुछ अपडेट है। हिंदी में, डीआई में, मैथ्स में ये सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। ठीक है ना। तो इसको हम लोगों ने इसलिए दे दिया है कि आप अभी से जो है इसको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहिए।
टोटल नियर अराउंड 3000 प्लस क्वेश्चन आपको मिलने हैं। आप अगर अभी इनरोल करते हैं तो ये सारे क्वेश्चन कंबाइन करके 1500 तो आपको अभी मिल ही जाएंगे। तो इनफ है आपके लिए, अभी आप प्रैक्टिस करते रहिए। एंड मैक्सिमम नवंबर मिड तक, ठीक है, जो जो सिलेबस में चीज़ें मेंशन है ये सब कुछ यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है ना। इसको आप जो है इंडिविजुअली भी इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इसकी प्राइस क्या होगी ये भी हम आपको बता दे रहे हैं। इसकी फीस भी हम लोगों ने बहुत ही कम रखी है। आप अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए इनरोल करना चाहते हैं, इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हैं। कंप्लीट आप परचेज करना चाहते हैं, कंप्लीट भी ले सकते हैं। ठीक है ना। क्वांट भी मिल जाएगा, लॉजिकल रीजनिंग भी है, डीआई है, लैंग्वेज में दोनों है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है। ठीक है ना। तो आप इंडिविजुअल भी ले सकते हैं, कंबाइन भी ले सकते हैं। अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप दोनों ही जगह आपको ये मिल जाएगा। ठीक है ना। तो आपका एग्जाम जो है मार्च के सेकेंड वीक या थर्ड वीक में होना है। मैक्सिमम चांस है कि आपका एग्जाम जो है नियर अराउंड 20th मार्च के राउंड होगा। ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि ये जितने भी ई बुक के क्वेश्चन हैं, आप कोशिश करिए कि मैक्सिमम दिसंबर तक जो है इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ठीक है ना, दिसंबर तक इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। फिर आपके पास जनवरी पूरी होगी, फिर फेब होगा, फिर मार्च मिड तक का आपके पास टाइम होगा। तो इधर जो आपके पास 60-65 डेज का टाइम रहेगा, उसमें फिर आप मॉक सॉल्व करते रहिएगा। ठीक है ना। मॉक भी बहुत है, 30 फुल लेंथ आपको मॉक मिल जाएगा। ठीक है, 70 सेक्शनल टेस्ट मिल जाएगा। आप अगर टिस को आप अगर क्लियर करना चाहते हैं, इसमें एनालिटिक्स है, लेबर स्टडीज है, इसकी जनरल कैटेगरी की कट ऑफ नियर अराउंड 260 होती है, 260-265 आपको स्कोर करने हैं। तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में आप उसको विथ इन टाइम बना पा रहे हैं कि नहीं। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 75 क्वेश्चन आपको 90 मिनट में करने हैं। ठीक है ना। तो ये जो हम लोगों ने ई बुक दिया है, इसको कैसे दिया है, जैसे सपोज कीजिए परसेंटेज की आप सीट ओपन करेंगे, टोटल 80 क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होगा लास्ट में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप स्टार्टिंग से ही जो है ना एक स्पीड बेस बनाइए टाइम। ठीक है, आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करिए। एंड मैक्सिमम आप टाइम कितना दिया करिए, मैक्सिमम आप पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए क्वांट में 1 मिनट का टाइम दिया करिए। ठीक है ना। नहीं बना उसको लीव करके नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। फिर जो जो नहीं बना फिर आप आराम से उसको करते रहिए। तो स्पीड जो है ना आपकी स्टार्टिंग से ही मेंटेन रहेगी। ठीक है ना। तो इसको लेके आप प्रैक्टिस करते रहिए। एंड बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब पे हम लोग डेली बेसिस पे ला ही रहे हैं। डेली बेसिस पे एक एक क्विज की सीरीज आ रही है। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एक पीवाईक्यू करा रहे हैं। एंड साथ में इसका डिटेल हम लोग जो है कॉन्सेप्ट भी बता रहे हैं। ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग में कराया जा रहा है मैक्सिमम 30 सेकेंड में उसको सॉल्व किया जा सकता है। मैक्सिमम क्वांट में कुछ क्वेश्चन में मैक्सिमम हो सकता है 50 सेकेंड लग जाए। लेकिन एक डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग बता रहे हैं कि आप जो है उस अप्रोच को समझें। ठीक है ना। तो ई बुक से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन हमने आपसे शेयर कर दी है। और भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एंड जितने भी सीयूटी एमबीए के लिए पीवाईक्यू हैं, सभी प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है ना, ये भी आपको अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप पे मिल जाएगा। ठीक है। चलिए देन फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग।